जंगल की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छतरी को भेदकर धरती को चूमती थी, वहां एक छोटा सा शेर का बच्चा रहता था, जिसका नाम था सूरज। सूरज का फर सुनहरे रंग का था और उसकी आंखें इतनी चमकीली थी कि रात में भी वे तारों की तरह टिमटिमाती थी। वह जंगल का सबसे नन्हा शेर था, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि वह सारे जंगल को अपनी दोस्ती की गर्मी से भर देना चाहता था। यह कहानी सूरज की है, जो दोस्ती और साहस की राह पर चलते हुए जंगल का सबसे प्यारा नायक बना। सूरज का जन्म एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे हुआ था। उसकी माँ, रानी, जंगल की सबसे शक्तिशाली शेरनी थी और उसका पिता, शेर सिंह, जंगल का राजा था। सूरज जब पहली बार अपनी छोटी सी आंखें खोलकर जंगल को देखा, तो उसे सब कुछ जादुई लगा। पेड़ों की हरी छाया, चिड़ियों की चहचहाहट और दूर से आती झरने की आवाज ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपने माता-पिता की गहरी आवाजें और उनके प्यार भरे स्पर्श ने आकर्षित किया। माँ, मैं बड़ा होकर तुम्हारे जैसा शेर बनूंगा, सूरज ने एक दिन अपनी छोटी सी गर्जना के साथ कहा। रानी ने मुस्कुराते हुए उसकी नन्ही नाक को चूमा और कहा, सूरज, शेर बनने के लिए सिर्फ ताकत ही काफी नहीं, तुम्हें साहस और दोस्ती का महत्व भी सीखना होगा। जंगल में कोई अकेला नहीं जीता। सूरज को माँ की बात समझ नहीं आई। वह तो बस अपनी छोटी छोटी टांगों पर इधर-उधर उछलता और जंगल की हर चीज को छूना चाहता था। लेकिन जल्द ही उसे समझ आया कि जंगल में हर कदम एक नई सीख लेकर आता है। एक सुबह, जब सूरज अपनी माँ के पीछे पीछे जंगल में टहल रहा था, उसने एक तेज रफ्तार से दौड़ते हुए धब्बेदार जानवर को देखा। वह चीता था, जिसका नाम चीटू था। चीटू जंगल का सबसे तेज धावक था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा शरारती था। सूरज ने उत्साह में चीटू को पुकारा, अरे, रुको! तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? चीटू ने एक पल के लिए रुककर सूरज को देखा और हंसते हुए बोला, मैं तेज हूँ, छोटे शेर। तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। सूरज को यह चुनौती पसंद आई। उसने अपनी छोटी सी छलांग लगाई और चीटू के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन चीटू सचमुच तेज था। सूरज जल्द ही हांफने लगा और एक पत्थर पर गिर पड़ा। चीटू ने पीछे मुड़कर देखा और उसे सूरज की हालत पर हंसी आ गई। लेकिन जब उसने देखा कि सूरज की आंखों में आंसू हैं, तो वह तुरंत वापस आया। अरे, रो मत, छोटे शेर। चल, मैं तुम्हें एक मजेदार जगह दिखाता हूँ। चीटू सूरज को जंगल के एक छिपे हुए तालाब के पास ले गया, जहाँ रंग-बिरंगे पक्षी पानी पीने आते थे। सूरज ने वहां खूब मस्ती की और चीटू के साथ पानी में छींटे उड़ाए। उस दिन सूरज ने सीखा कि दोस्ती का मतलब है एक दूसरे की मदद करना, भले ही तुम कितने अलग क्यों न हो। चीटू और सूरज की दोस्ती उस दिन से शुरू हुई और दोनों हर दिन नई शरारतें करने लगे। एक दिन, जब सूरज और चीटू जंगल में खेल रहे थे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक गहरी, डरावनी गर्जन थी। सूरज ने डरते हुए चीटू की ओर देखा। ये क्या था? उसने पूछा। चीटू ने कान खड़े किए और बोला, यह तो बाघ की आवाज है। वह जंगल के दूसरे छोर से आ रहा है। चल, देखते हैं। सूरज का दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी माँ से सुना था कि बाघ बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन चीटू का उत्साह देखकर वह पीछे नहीं हटना चाहता था। दोनों चुपके से उस दिशा में गए, जहां से आवाज आ रही थी। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल बाघ, जिसका नाम कालू था, एक छोटे से हिरण के बच्चे को डरा रहा था। हिरण का बच्चा डर के मारे कांप रहा था। हमें कुछ करना चाहिए, सूरज ने फुसफुसाते हुए कहा। चीटू ने मना किया, पागल हो गए हो?
कालू हमें खा जाएगा। लेकिन सूरज का दिल उस नन्हे हिरण के लिए पिघल गया। उसने सोचा, अगर वह अब डर गया तो वह कभी साहसी शेर नहीं बन पाएगा। सूरज ने हिम्मत जुटाई और जोर से गर्जना की। उसकी गर्जना छोटी थी, लेकिन इतनी तेज थी कि कालू एक पल के लिए रुक गया। सूरज ने मौका देखकर हिरण के बच्चे को अपने पीछे छिपा लिया और कालू से कहा, इस मासूम को छोड़ दो। अगर तुम्हें भूख है तो मेरे साथ लड़ो। कालू को सूरज की हिम्मत देखकर हंसी आ गई। तू तू तो एक बच्चा है, उसने व्यंग्य में कहा। लेकिन तभी चीटू ने अपनी तेजी का इस्तेमाल किया और कालू के चारों ओर चक्कर काटने लगा, जिससे कालू का ध्यान भटक गया। इस बीच सूरज ने हिरण के बच्चे को सुरक्षित जंगल की ओर भेज दिया। कालू गुस्से में था, लेकिन वह जानता था कि चीटू की तेजी और सूरज की हिम्मत से पंगा लेना ठीक नहीं। वह गर्जना करते हुए जंगल में गायब हो गया। हिरण का बच्चा, जिसका नाम था भोलू, सूरज और चीटू के पास आया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। उस दिन सूरज ने सीखा कि साहस का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सही समय पर सही काम करना है। और भोलू उसका दूसरा दोस्त बन गया। कुछ दिन बाद जंगल में एक अजीब खबर फैली। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक जादुई रत्न छिपा है। यह रत्न जंगल को हर खतरे से बचा सकता था। लेकिन मंदिर तक का रास्ता इतना खतरनाक था कि कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। सूरज, चीटू और भोलू ने इस रहस्य के बारे में सुना और उत्साहित हो गए। अगर हम उस रत्न को ढूंढ लें तो जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा, सूरज ने कहा। चीटू ने हंसते हुए कहा, और हम जंगल के हीरो बन जाएंगे। भोलू थोड़ा डर रहा था, लेकिन सूरज की हिम्मत देखकर वह भी तैयार हो गया। तीनों ने मंदिर की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियां मिली। पहले उन्हें एक गहरी खाई को पार करना था। चीटू ने अपनी तेजी से खाई के ऊपर लटके हुए पेड़ की डाल को पकड़ा और सूरज और भोलू को दूसरी ओर ले गया। फिर उन्हें एक जहरीली बेलों से भरे रास्ते से गुजरना पड़ा। भोलू ने अपनी नन्ही नाक से जहरीली बेलों को सूंघकर सुरक्षित रास्ता दिखाया। और आखिर में मंदिर के दरवाजे पर एक पहेली थी, जिसे सूरज ने अपनी चतुराई से हल कर लिया। मंदिर के अंदर उन्हें वह जादुई रत्न मिला। लेकिन जैसे ही सूरज ने उसे छुआ, मंदिर हिलने लगा। दीवारों से पत्थर गिरने लगे। हमें जल्दी निकलना होगा, चीटू ने चिल्लाया। तीनों ने अपनी पूरी ताकत और बुद्धि का इस्तेमाल करके मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता बनाया। जब वे रत्न लेकर बाहर आए, तो जंगल के सारे जानवर उनके लिए तालियां बजा रहे थे। रानी और शेरसिंह ने सूरज को गले लगाया। रानी ने कहा, मैंने कहा था ना, सूरज, कि साहस और दोस्ती जंगल की सबसे बड़ी ताकत है। सूरज अब जंगल का छोटा शेर नहीं रहा था। वह जंगल का नायक बन चुका था। उसकी कहानियां जंगल के हर कोने में फैल गईं। चीटू और भोलू के साथ उसकी दोस्ती और गहरी हो गई। हर दिन वे नई साहसिक कहानियां बनाते और जंगल को और खूबसूरत बनाते। सूरज ने सीखा कि साहस का मतलब है डर को गले लगाकर आगे बढ़ना, और दोस्ती का मतलब है हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देना। जंगल का छोटा शेर अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसका दिल वही रहा, प्यार और हिम्मत से भरा हुआ। और इस तरह सूरज, चीटू और भोलू की कहानियां जंगल में गूंजती रहीं, जो हर नन्हे दिल को साहस और दोस्ती का सबक सिखाती रहीं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।